उधर गाजियाबाद में मंदिर हटाने को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सेन बिहार इलाके में स्थित एक प्राचीन मंदिर को हटाने के संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। नोटिस सामने आते ही क्षेत्र में विरोध का माहौल बन गया है। मंदिर से जुड़े श्रद्धालु और आसपास रहने वाले लोग लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंदिर को सुरक्षित रखने की अपील कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मंदिर केवल एक इमारत नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का केंद्र है, जहां लोग वर्षों से पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। उनका तर्क है कि धार्मिक स्थलों की रक्षा करना सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। संगठनों और स्थानीय निवासियों का मानना है कि अगर विकास कार्य के नाम पर मंदिर को हटाया गया तो इससे उनकी धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचेगी। विरोध कर रहे लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मंदिर को यथास्थान सुरक्षित रखा जाए और किसी वैकल्पिक समाधान पर विचार किया जाए। मामले को लेकर इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और प्रशासन की भूमिका पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हम कल मेयर के पास गए थे मंदिर के लिए, जिससे हमारे भगवान के लिए कोई जगह का प्रबंध हो जाए, इसलिए हम निवेदन करने के लिए गए थे वहाँ पर। तो हमसे मेयर साहब ने पूछा कि आप कौन हो। हमने कहा जी हम ब्राह्मण हैं, गंगा प्रसाद नाम हमारा है, और बोले कि आप यहाँ से चले जाइए, अपने बरसाना चले जाइए, और नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे और इतना पुलिस द्वारा प्रशासन द्वारा आपको पिटवाएंगे और पिटवा के जेल में डाल देंगे, कभी छूटोगे नहीं। मैं महापौर मेयर जी को ये बताना चाहता हूँ, जैसा हमारे महंत अमित जी से और हमारे साधु जी से उन्होंने अपशब्द बोले ना, उनको अपशब्द बोलने का तो हम हर्जाना देंगे और आने वाले टाइम पे देंगे। इसे वो चेतावनी समझे, कुछ भी समझे, वो बोल रही है ना मंदिर के विषय में। हमारा बरसों पुराना मंदिर है, पहले बुजुर्गों को बहगला कर मंदिर की जगह स्थान हटाया गया और हमारे उस दिन से प्रभु इधर उधर डोले थे। हमने स्थान चुनकर ये एक खाली स्थान था, हमने पूरी मूर्ति अपने पैसे से, अपने जितना भी हमारा समाज है, अपने पैसे अपने खर्चे से यहाँ पे स्थान की थी। लेकिन 3 महीने पहले हमने डीएम और कमिश्नर को ज्ञापन दिया था पूरे समाज ने, उसका कोई हमें उत्तर नहीं आया। लेकिन कल हमारे महंत अमित जी और हमारे साधु और कुछ लोग महापौर जी के पास पहुंचे तो उन्होंने उनको अपशब्द बोलते हुए क्या बोला, या तो अपने अपने घर चले जाओ, अपने देश चले जाओ, अपने जाके हो वहीं चले जाओ। सेन बिहार में पहले भी एक हरि मंदिर टूटा था, तब भी लोगों ने आवाज़ उठाई थी, उसके बेस पर भी कोई जगह नहीं मिली। और अब ये पंचमुखी हनुमान मंदिर पर भी टूटने की जो कहानी चल रही है ये बहुत गलत है। शासन प्रशासन से हम ये विनती करते हैं कि इसकी जगह, सामने इतनी सारी एलएमसी जगह पड़ी है, कहीं भी थोड़ी सी जगह दे दें ताकि पूरा सेन बिहार अपना आस्था का प्रतीक एक मंदिर पंचमुखी हनुमान जी का बना ले। अगर ऐसा शासन प्रशासन नहीं करता है तो लोग, फिर जनता पूरे बाहुबल से रोड पर निकलेगी और अपने मंदिर को लेने के लिए आंदोलन करेगी। मैं पहले ये कहना चाहूँगा, ये जो मंदिर है लगभग 50 साल पुराना है और पहले ये मंदिर थोड़ा पीछे हुआ करता था। प्रशासन ने जब सड़क बनी तो ये बोल के हटा दिया गया कि आपको कहीं दूसरी जगह हम जगह देंगे और वहाँ आपका मंदिर स्थापित किया जाएगा। लेकिन उन्होंने बरगलाया, यहाँ के लोगों को और बेचारे सीधे थे, मान गए। उस समय ना इन्हें जगह दी गई, ना मंदिर का स्थान दिया गया, मूर्तियाँ इधर उधर भटकती रहीं, दौड़ती रहीं। अंत में आकर के इन्होंने यहाँ ये मंदिर स्थापित कर दिया, छोटा सा। अब प्रशासन को इससे भी दिक्कत है। अब वो लोग कह रहे हैं कि सर्विस रोड आ रही है, इसे भी तोड़ेंगे। तो मैं एनएचआई से ये पूछना चाहता हूँ, आप इसे तोड़ दो, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट आप तोड़ सकते हो, तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी जगह बना लेंगे। लेकिन तोड़ने से पहले आप मेरे रोड पे जाइए, जो बीचों बीच एक हरी चादर रोड है, वो बुड्ढा पड़ा है ना, जिसको वो मजार का नाम दिए पड़े हैं, उस पर जाकर के खतौड़ा मार के दिखाइए। मैं ताकत मान लूंगा आपकी, एनएचआई वालों की भी और शासन प्रशासन की, वो कुछ कर सकते हैं। जब तक उस मजार को ना तोड़ दें तब तक आगे मंदिर पर हाथ ना लगा दें एनएचआई। अगर एनएचआई वाले मंदिर पर हाथ लगाने आएंगे तो सबसे पहले बुलडोजर चलाना पड़ेगा हमारे ऊपर, इन सभी माता बहनों के ऊपर। जब हमें खत्म कर दे तब हमारा मंदिर खत्म कर देना। हम कल पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गाजियाबाद में मंदिर हटाने को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है उसके बाद हिंदू संगठनों में जोरदार आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है और क्या कुछ मांग हिंदू संगठनों की तरफ से की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि गाजियाबाद में जो मंदिर विवाद है, इसे हटाने को लेकर विवाद जो है
वो शुरू हो गया है। ये गाजियाबाद के सेन बिहार का एक प्राचीन मंदिर है जिसे हटाने के लिए NHAI ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बता दें कि जिसके बाद हिंदू संगठन और वहां के निवासियों में काफी आक्रोश का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां के जो निवासी हैं लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस मंदिर को बचाने की गुहार भी लगा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि हिंदू को पूजा करने के लिए मंदिर की आवश्यकता पड़ती है। हिंदुत्व के अस्तित्व को बचाने के लिए, इन परंपराओं से जुड़ने के लिए मंदिर का रहना बहुत आवश्यक है और निर्माण कार्य के लिए मंदिर को हटाया जाएगा तो हिंदू धर्म संकट में आ जाएगा। इस तरीके की बातें जो है वो सामने निकल कर आई है। ऐसे में सरकार को मंदिर बचाने के लिए आगे आना चाहिए। ऐसी बातें जो है वो हिंदू संगठन की तरफ से कही जा रही है। वहीं इन सभी ने मिलकर ये भी खुली चेतावनी दी है कि अगर मंदिर को हटाया गया तो वहीं सब मिलकर अपनी जान मौके पर ही दे देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो सामने निकल कर आई है और मंदिर पर बुलडोजर चलने का जो है वो विरोध किया है उन्होंने। बिल्कुल, और जिस तरीके से साफ तौर पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अपना आक्रोश जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर इस मंदिर को हटाने के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर होती है तो पहले बुलडोज़र उनके ऊपर चलेगा, उसके बाद मंदिर की तरफ वो बुलडोज़र बढ़ेगा। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ठान लिया है कि मंदिर को वो हटने नहीं देंगे। ऐसे में स्थितियों को संभालना बेहद ज़रूरी यहाँ पर हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल ये एक प्रशासन को ही एक चेतावनी दी गई है कि अगर ये प्रशासन के ऊपर है कि किस तरीके से उनको मेंटेन करते हैं या बता पाते हैं, क्योंकि सड़क जिस तरीके से वहां निर्माण जो कार्य है वो कई महीनों से रुका हुआ है। इस कारण नोटिस जो है वो जारी किया गया था, मंदिर को नोटिस भेजा गया है और वहां पर निर्माण जो तमाम जो चीजें हैं उनको हटाने के लिए भी हिदायत दी गई थी। और इसके बाद अब ये जो नया मोड़ जो सामने आया है, हिंदू संगठन इसमें अब एंट्री कर दी है हिंदू संगठन ने और मंदिर को तोड़ने के विरोध में जो है वो जोर शोर से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर आसपास के जो लोग हैं, वहां के जो समाज है वो काफी आक्रोश में है और इसी को लेकर के प्रशासन भी अब पूरी तरीके से अपनी कमर जो है कस लिया है। हालांकि हिंदू संगठन ने ये भी चेतावनी दी है कि वहां पर अगर इस तरीके का कोई बवाल होता है, मंदिर तोड़ा जाता है तो वहां पर कहीं ना कहीं इसका विरोध किया जाएगा और वहां पर मौके पर ही जान दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाते हुए ये जो श्रद्धालु हैं मंदिर में पहुंचने वाले, साथ ही साथ हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो लगातार गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम से भी इस चीज़ की मांग की जा रही है कि वो हस्तक्षेप करें और इस मंदिर को बचाएं। जी देखिए, बिल्कुल अभी उनका एक संदेश भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक संत है और कहीं ना कहीं मंदिर से जुड़ी चीजें जो है उनको समझ में आनी चाहिए कि अगर इस तरीके की चीजें अगर आपके संज्ञान में आती है तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फैसला लेना पड़ेगा। इस तरीके के मामलों में भी उनको हस्तक्षेप करना पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं अगर मंदिर तोड़ा जाता है तो ये हिंदुत्व के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और यही एक संदेश रहा कि NHAI के जो NHAI के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस साफ तौर पर नोटिस जारी करके ये कहा था कि ये निर्माण जो है यहाँ करना है, जिसकी वजह से काफी रुकावटें आ रही हैं और उसी को लेकर नोटिस जो है वो जारी की गई थी। हालांकि मुख्यमंत्री को भी इन्होंने खुले अपने बातों में ये कह दिया कि ये मंदिर जो है वो नहीं टूटना चाहिए। इससे यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं ये यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं और ये काफी बड़ा जो संघर्ष है वो देखने को भी मिल सकता है अगर इस तरह की कोई बात हुई तो। चलिए अजीत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में मंदिर को हटाने का जो विवाद है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर नोटिस जारी किया गया जिसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से भी आक्रोश जाहिर किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ भी हो जाए वो मंदिर को हटने नहीं देंगे।